आप अपना भविष्य बना ही नहीं सकते। उसने कहा आप आदतें बना सकते हो और आदतें भविष्य बना सकते। रिच हैबिट्स विल लीड यू अ रिच लाइफ, पुअर हैबिट्स विल लीड यू अ पुअर लाइफ। रईस आदतें रईस इंसान बनाती हैं और गरीब आदतें गरीब इंसान बनाती हैं। तो अगर आपको रईस बनना है तो सबसे पहले रिच हैबिट्स डेवलप करनी और रिच। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे अमीरों और गरीबों के वो 4 आदतों के बारे में। वो आदतें जो अमीरों के पास होती हैं लेकिन गरीबों के पास नहीं होती, और वो जो गरीबों के पास होती हैं लेकिन अमीरों के पास नहीं होती। पैसों को लेकर इनकी धारणाएं क्या होती हैं, ये विचार किस प्रकार का रखते हैं, ये एटीट्यूड किस प्रकार का रखते हैं मनी को लेकर के, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं, आई कैंट अफोर्ड इट। एक गरीब, देखो सबसे पहले हम आपको बता दें, गरीबी या अमीरी ये कोई टैग नहीं है। दिस इज ओनली ए माइंडसेट, ये सिर्फ एक मानसिकता है, इसे बदला जा सकता है। बात करते हैं आगे कि एक गरीब मानसिकता का इंसान क्या कहता है कि आई कैंट अफोर्ड इट। वो कुछ भी देखने के बाद उसके दिमाग में क्या आता है कि आई कैंट अफोर्ड इट, मैं इसे हासिल नहीं कर सकता, पैसे को मैं हासिल नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता। लेकिन वहीं पर एक रिच माइंडसेट का इंसान क्या कहता है कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। मतलब अगर आप ध्यान देना तो पुअर माइंडसेट के लिए क्या है कि ये जब कहता है कि हाउ कैन आई कैंट अफोर्ड इट, देन आप अपने दिमाग को क्लोज कर रहे हो, काम पे नहीं लगा रहे हो, आपका दिमाग क्लोज हो रहा है, अच्छा मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन वहीं पर रिच माइंडसेट का क्या कहता है कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, अपने आप से इंपावरिंग क्वेश्चन कर रहा है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, अपने दिमाग को काम पे लगा रहा है। ये सिर्फ पैसे के बारे में ही नहीं है, ये स्टूडेंट के लिए भी है, बिजनेसमैन के लिए भी है, एम्प्लॉय के लिए भी है कि यार ये किसी भी, देखिए पुअर माइंडसेट का इंसान क्या कहता है कि किसी भी चीज़, किसी भी सक्सेस के लिए, अचीवमेंट के लिए मैं इसे कर नहीं सकता, अपने दिमाग को क्लोज कर देता है, काम पे नहीं लगाता है। और रिच माइंडसेट का क्या कहता है कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मतलब कि मैं इसे कर कैसे सकता हूँ, दिमाग को काम पे लगाता है। और आप जानते हैं आपका ब्रेन इतना पावरफुल है कि आप जिसको जो काम देता है ना ये कर ही डालता है, जिससे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। अच्छे पैसे ना होना ये गरीबी नहीं हो सकती। आपको पहले हमने बता दिया कि दिस इज ओनली ए माइंडसेट। अगर आपके पास पैसे नहीं है, माइंडसेट रिच का आप रखते हैं, तो आगे चल के आप अमीर, मतलब कि आप रिच हो ही जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास पैसे हैं भी लेकिन आपका माइंडसेट पुअर है, तो आगे चल के आप गरीब हो ही जाएंगे। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक रिच माइंडसेट। देखिए यार, होता क्या है कि आप जिस प्रकार का माइंडसेट रखते हैं उसी से आपके माइंडसेट से आप उसी से आप एक्शन, उसी प्रकार का आप एक्शन लेते हैं, और आपके एक्शन से ही आपकी हैबिट बनती है, और आपके हैबिट से ही आपके चरित्र का निर्माण होता है, और जिससे भाग्य का निर्माण होता है। मतलब आपको अगर आपकी भाग्य बनानी है ना, डेस्टिनी बनानी है ना, तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट ही चेंज करना होगा, फिर आएगा एक्शन। जिसके पास माइंडसेट रिच है लेकिन सिर्फ पैसे नहीं है ना, वो सिर्फ एक ग्रोथ है, कुछ समय के लिए बुरा समय आगे चल के टल जाएगा अगर उसके पास रिच माइंडसेट है तो। और इनकी जो दूसरी आदत होती है, इट इज़ जस्ट मनी, पैसा ही तो है। हाँ, अच्छी बात है, पैसे से बढ़कर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मनी इज़ लाइक डिटॉल दैट किल्स यू 99% ऑफ योर प्रॉब्लम। ये पैसा है ना, ये डिटॉल की तरह आपके 99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद में रखता है। ये बात सच है कि पैसे से भी बढ़ के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपने भी तो देखा है कि ज़्यादातर जो रिलेशन भी टूटते हैं ना, ज़्यादातर रिश्तेदारी भी टूटती है, या फिर जो ज़्यादातर ब्रेकअप्स होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटस के कारण ही तो होते हैं। एक गरीब इंसान क्या करता है कि ये पैसा ही तो है, मतलब कि होता क्या है कि यार जब वो हासिल नहीं कर पाता है ना, तो बहाने बनाना शुरू कर देता है, ये पैसा ही तो। उसको भी पता है कि प्रॉब्लम मेरी जो हो मनी से ही सॉल्व होने वाली है, लेकिन अमीर इंसान क्या करता है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मेरे पैसे से ही सॉल्व होने वाली हैं, और वो इस पर फोकस करता है। एक्चुअल में होता क्या ना, इसके पास नॉलेज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल एजुकेशन होता है। फिर से वही बात कि और अपने दिमाग को दूसरी जगह लगाता है, वो अपने दिमाग को दूसरी जगह लगा देता है। वो पैसे ना कमाने पे लगाता है, वो पैसे को कमाने पे लगाता है। वो अफोर्ड करने, मतलब कैसे कर सकते हैं इस पे लगाता है। वो लगाता है कि मैं कर ही नहीं सकता, अपने दिमाग को क्लोज कर देता है। सारा खेल इसी का है कि अपने आप अपने ब्रेन से किस प्रकार का अपने आप से क्वेश्चन करते हो और उसका सोल्यूशन क्या आता है, आप अपने दिमाग को किस काम पे लगाते हो, यही आपके माइंडसेट को चेंज करता है। देखिए डिफरेंस क्या होता है कि एक अमीर इंसान इस पे काम करता है कि मैं कैसे, हाउ कैन आई अर्न मोर मनी, मैं पैसे को कैसे ज़्यादा बना सकता हूँ। लेकिन एक गरीब क्या करता है कि ये पैसा ही है, उसके लिए कुछ भी, मतलब कि बहुत कुछ नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा केयर भी नहीं करता। उनकी जो तीसरी आदत है, मनी स्ट्रेसेस मी आउट, पैसे से मुझे तनाव होता है। ये ना वही लोग कहते हैं जिनकी हालत उस लोमड़ी की तरह होती है, जो क्या कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, जो उसके ना पाने पर क्या बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं, मतलब कि नहीं मिला तो खराब ही थे।
एक्चुअल में जो पैसे को कमा नहीं पाता या फिर ये ज़्यादा इनके पास पैसा होता है नहीं, सब कुछ करके हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो क्या करते हैं कि मनी से, पैसे से मुझे तनाव होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे ना आपको। एक्चुअल में इनको भी पता है कि यार पैसा इनको भी चाहिए, पाएंगे तो मना नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनको पता ही नहीं है, इनको ये मान के बैठ गए हैं कि यार मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरे पास पैसा नहीं हो सकता। अब डिफरेंस क्या होता है इनमें, ये इस प्रकार के पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में, ये रिच माइंडसेट की इस पे क्या सोचता है कि मतलब कि वो हाउ कैन आई अफोर्ड इट का जो फॉर्मूला बनाता है, तो वो सीखता है पैसे को कैसे कमा सकते हैं, वो अपने वैल्यू क्रिएशन पर केयर करता है। एक्चुअल में आप ध्यान देना, एक ही कंपनी में 8 घंटे में एक एम्प्लॉय 20,000 की पेमेंट पाता है, एक 40 की, एक 2 लाख की, एक 20 लाख तक की पाता है। उनमें डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ वैल्यू क्रिएशन, नॉलेज का ही तो डिफरेंस होता है ना। उसको ज़्यादा पता है, उसको कम पता है, एक्सपीरियंस, नॉलेज या फिर वैल्यू क्रिएशन, इसको सीधे सीधा समझते हैं। इनको वैल्यू क्रिएशन आता नहीं, एक गरीब माइंडसेट को ये इस पर केयर ही नहीं करता है। इसके लिए एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन पर ही ध्यान रखता है। लेकिन एक रिच माइंडसेट हमेशा अपने फाइनेंशियल एजुकेशन पर केयर करता रहता है। वो किताबें पढ़ता है, सेमिनार्स अटेंड करता है, बड़े बड़े लोगों के बीच में बातें सुनता है, उनकी आदतों को अपनाता है, इसी कारण वो रिच बनता जाता है। देखिए, इस प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए सबसे अच्छी सलाह यही है कि सबसे पहले आप सीखें कि पैसे को कैसे कमाया जाता है। ये चीज़ छोड़ करके कि पैसा मुझे तनाव देता है, आपको पता है कि पैसा आपको चाहिए, लेकिन फिर भी आपको सीखना पड़ेगा यार कि हाउ फाइनेंशियल एजुकेशन करनी पड़ती है। ये इससे बहाना बना लेते हैं, लेकिन एक रिच माइंडसेट बहाना नहीं बनाता, उसको सीखता है, उसको अफोर्ड कर पाता है, आगे चल के वो रिच बन जाता है, लेकिन ये पुअर भी रह जाते हैं। यही कारण होता है यार माइंडसेट में। और इनकी जो चौथी सबसे बड़ी आदत होती है, आई विल नेवर हैव इनफ मनी। ये बेचारे थके हारे सब कुछ करके हार जाते हैं, तो लास्ट में क्या कहते हैं कि मेरे पास नहीं हो सकता। देखिए, मैं अमीर नहीं हो सकता है। एक्चुअल में ना होता क्या है कि एक्चुअल में ये मान लेता है, इसको अपने आप पे विश्वास कर लेता है कि मैं अमीर कभी बन ही नहीं सकता, मेरे पास ज़्यादा पैसे हो नहीं सकते। ये थोड़ा पैर हाथ वगैरह मारता है, थोड़ी इधर उधर, और उसके बाद खुद के बहाने बना लेता है, जिसको यार कामचोर कहते हैं। एक्चुअल में ये बहाने बना लेता है कि मैं कभी अमीर बन नहीं सकता। ये एजुकेशन पे केयर नहीं करेंगे, अपने फाइनेंशियल एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे, और ये सीखेंगे नहीं, ये अपने वैल्यू क्रिएशन पर केयर नहीं करेंगे, ये किताबें नहीं पढ़ेंगे। ये लोग मतलब अमीर लोगों के बारे में सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उनकी बातों को समझेंगे नहीं। उसके बावजूद ये इनको यार सिर्फ ये अपने भाग्य पे निर्भर हो जाते हैं। इनको पता ही नहीं कि भाग्य जो होता है ना, श्री कृष्ण गीता में भगवान कहते हैं कि मैं फ्यूचर किसी का नहीं बनाता, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, भाग्य इंसान अपने कर्मों से ही रचता है। ये सिर्फ इसी कारण बैठे होते हैं, किस्मत होगी तो मिलेगी, एक्शन लेते नहीं, किस्मत बनती नहीं तो उसमें कोई मिलती नहीं। लेकिन अमीर इंसान क्या करता है कि वो खुद अपने एक्शंस पे केयर करता है, वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेता है, वो सारी चीज़ें करता है कि जो गरीब इंसान नहीं करता। ये वो यार हमेशा अपने वैल्यू क्रिएशन पे काम करता रहता है, आगे चल के सीखता है, हारता भी है, बहुत ज़्यादा फेल होता है। ऐसा नहीं है कि उसके किस्मत में था, ऐसा कुछ भी नहीं है, किस्मत उसके एक्शन से ही बनता है। वो एक्चुअल में शुरू में ही बताया ना आपको कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, आप अपने ब्रेन से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं, यही गेम चेंजिंग होता है। दैट्स क्लियर। अगर आपको मानसिकता चेंज करनी है, एटीट्यूड चेंज करना है, अपने आप से क्वेश्चन दूसरा पूछना शुरू कर दीजिए। ये कहने की बजाय अपने आप से कि मैं नहीं कर सकता, या फिर मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, या फिर पैसा मुझे स्ट्रेस देता है चूंकि आप पैसा कमा नहीं पा रहे हो। ये पैसा ही तो है, जबकि आपको पता है तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। इसके बावजूद भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन करना बंद करिए। ये करिए कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मतलब अपने आप से क्वेश्चन करिए, अपने दिमाग को काम पे लगाइए। अपने जब अपने आपका दिमाग को काम पे लगाएंगे, खुद एक्शन पे जाएंगे, तो आज नहीं तो कल वो होना ही होना है, आप भी रिच बन जाएंगे। तो बात करी हमने रिच की वो 4 आदतों के बारे में, जो मतलब कि रिच और पुअर में जो डिफरेंस होता है, इनके एटीट्यूड को लेकर, इनकी हैबिट्स को लेकर। अगली में आपको बड़ी पावरफुल, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टीनेजर्स के बारे में जिनकी उम्र 15 साल से कम है, इसके बावजूद भी उन्होंने 1000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी खड़ी कर दी। ऐसे कुछ टीनेजर्स के बारे में। वैसे और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। बड़ा मेहनत लगता है यार, अगर अच्छा लगे या बुरा लगे, कुछ भी लगे, कोई कमी हो तो आप ज़रूर इसमें बताइए। शेयर करिए इस वीडियो को। इसके साथ ही साथ अगर नए हैं आप हमारे इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल पर आने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।